हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ रहे थे। पहली क्लास को स्टार्ट किया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण हम लोग लाइव क्लास नहीं कर पाए थे। तो अब जो है हम लोग आज की क्लास को रिकॉर्डेड कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा और अच्छे से कवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, भले ही ऑफलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आपको ऑनलाइन वाली फीलिंग देंगे, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ के आ रहे थे फर्स्ट चैप्टर विलेन, जिसमें कुछ चीजें हम लोग सीखे थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास, जिसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखे थे विलेन क्या होता है, विलेन की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं, विलेन बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं, विलेन बोलते हैं, ठीक ना। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन बोलते हैं, ठीक ना। शायद दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। फिर उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, ठीक, और ऐसे नमक और पानी का मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब हमने बताया था कि ऐसा मिश्रण जिसमें से उनके अलग अलग घटकों को अलग न किया जा सके। जैसे हमने लिया था शरबत, चीनी और पानी का मिश्रण शरबत है। अगर चाहेंगे कि शरबत से हम चीनी अलग कर लें, पानी अलग कर लें, तो आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ गया विलायक और विलेय क्या होता है। विलेयन के दो घटक होते हैं, मैं बताया था आपको। विलेयन के दो घटक होते हैं, विलेय और एक विलायक। विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक। तो विलेय की परिभाषा बात करें तो विलेयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। जैसे विलेय रहेगा पूरा, उसमें एक घटक विलेय है, एक घटक विलायक है, तो जिस घटक की मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा, ठीक। और दूसरा जिस घटक की मात्रा ज्यादा है उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, ठीक ना। आगे चलिए। अब आ गया विलीनों के प्रकार। विलीनों के प्रकार क्या है, विलीनों के प्रकार मुख्यतः 9 हैं, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। सबका एग्जांपल आगे आपके सामने है। गैस का ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिश्रण हो जाएगा, द्रव गैस का क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन के साथ मिश्रण हो जाएगा, फिर ठोस गैस का कपूर और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। कपूर क्या है, ठोस है, नाइट्रोजन गैस है। फिर अगला आ गया द्रव विलयन। द्रव विलयन में सभी द्रव मिलेंगे, पहले गैस से द्रव से फिर ठोस से। तो द्रव और गैस का मिश्रण जो होगा जल में घुलेगी। ऑक्सीजन जल क्या है, द्रव है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो ये क्या हुआ, जल और गैस का मिश्रण हो गया। फिर उसके बाद द्रव का मिश्रण बात करें, जल में घुला हुआ एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, एथेनॉल एक द्रव है और जल भी क्या एक द्रव है। तो ये दोनों द्रव का मिश्रण हो गया। ठीक, आगे बात करें ठोस द्रव का मिश्रण, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज जहाँ क्या दिया, ग्लूकोज ठोस है और जल क्या है, द्रव है, तो द्रव और ठोस का मिश्रण हो गया। ठीक, आगे चलते हैं गैस और ठोस का विलयन, यानी कि ठोस विलयन की बात कर रहे हैं। सब इसमें ठोस मिक्स होगा। गैस और ठोस का विलयन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस होगा, पैलेडियम क्या हो गया, ठोस हो गया, धातु। तो ये क्या हुआ, गैस और ठोस का मिश्रण हो गया। फिर आगे बात करें द्रव और ठोस का मिश्रण, तो द्रव और ठोस के मिश्रण में द्रव क्या है, पारा, और सोडियम क्या होगा, ठोस। तो द्रव और ठोस का मिश्रण होगा। ठोस और ठोस के मिश्रण बात करेंगे तांबा और सोने का विलयन। तांबा और सोना मिलाकर मिक्स करेंगे, क्या हो गया, ये जो मिश्रण बनेगा ये ठोस का मिश्रण है, ठीक ना। तो इस प्रकार से विलयनों के 9 प्रकार है। यहाँ मैंने आपको सब दिखा दिया। पहला गैस, लिक्विड, गैस, सॉलिड गैस, फिर गैस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, ठीक ना। ये याद करने का आपको तरीका है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आगे आ गया तन विलयन। ठीक, क्या आ गया, तन विलयन। तो तन विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, उसे हम तन विलयन बोलते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, तन विलयन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बताया था, 100 ग्राम चीनी लो 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी का पता ही नहीं चलेगा, ये विलयन बहुत ही तन है,
ठीक है। फिर आगे बात करेंगे शांत विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो शांत विलयन क्या होता है? विलयन जिसमें विलय की मात्रा लगभग अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शांत विलयन बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग 1 लीटर पानी ले लें और जो है 500 ग्राम या 800 ग्राम चीनी ले लें, तो इससे जो विलयन बनेगा बहुत ही शांत होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, जो कि बोर्ड एग्जाम वगैरह में आता होता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। ठीक, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखो विलयनों की सांद्रता, विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो विलयनों की सांद्रता व्यक्त कैसे करते हैं इसको भी थोड़ा समझना है। जैसे विलयन की जो यूनिट आयतन हो या यूनिट मात्रा हो, विलयन जो भी जितनी भी मात्रा हो, समझ रहे हमारी बात में, 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर जितनी भी मात्रा हो, उसमें विलीन जो विलेय होते हैं उसकी मात्रा, ठीक ना, विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। यानी कि कोई भी विलयन है उसमें विलेय की जितनी मात्रा मिक्स होगी उससे हम क्या बोलते हैं? उसकी सांद्रता बोलते हैं, ठीक ना। तो अब देखो आगे, विलयन की सांद्रता सुविधा अनुसार भौतिक यूनिट और रासायनिक यूनिटों में व्यक्त की जाती है। यानी कि अगर हम बात करें विलयन की जो है सांद्रता मापने की बात, तो हम 2 तरीके से मापते हैं, एक भौतिक विधि द्वारा, एक रासायनिक विधि द्वारा। तो भौतिक विधि द्वारा मापेंगे, फिर रासायनिक विधि द्वारा मापेंगे। सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख विधियों का निम्नलिखित है। जैसा पहले बताया ना, भौतिक विधियां। तो भौतिक विधियों में सबसे पहला है विलयन की भार प्रतिशतता। भार मापने, भार क्या है? भार का मापने एक प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। तो अब देखो आगे, पहला है विलयन की भार प्रतिशतता। तो विलयन की भार प्रतिशतता होती क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले क्या है? 100 ग्राम विलयन में कितना? 100 ग्राम विलयन में विलेय उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। ध्यान समझिएगा। यानी कि कोई विलयन है जिसकी मात्रा 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम विलयन में जो विलेय होंगे, विलेय का जितना ग्राम उपस्थित होगा वही उसकी क्या कहलाती है? भार प्रतिशतता कहलाती है, ठीक ना। भार प्रतिशतता का फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये भार प्रतिशतता का फार्मूला है। भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार वही ग्राम में गुणे 100 पूरे का बटा विलयन का भार ग्राम में। यानी कि ये हम बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर बात करें कहना क्या चाह रहे हैं, ये हम कहना क्या चाह रहे हैं कि भार प्रतिशतता ये क्या होता है? विलेय का भार बटे विलयन का भार, वो भी दोनों के दोनों क्या रहेंगे? ग्राम में रहेंगे और गुणे 100, क्या होगा? गुणे 100, ठीक ना। क्लियर है। तो ये क्या है? यही फार्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। यही क्या है? फार्मूला दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए तो सोडियम क्लोराइड के भार अनुसार 10%, ठीक। सोडियम क्लोराइड क्या है? 10% है। जलीय विलयन से यह प्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 10% क्या है? सोडियम क्लोराइड है, 90 ग्राम क्या है? जल है, ठीक। यानी कि कोई विलयन है सोडियम क्लोराइड का, उसमें से क्या है? आपको कह रहा है कि 10% सोडियम क्लोराइड है, बाकी का क्या है? 90 ग्राम जल है। तो यानी कि अगर हम बात करें भार प्रतिशतता की, तो भार प्रतिशतता यही है कि अगर 100 ग्राम टोटल विलयन है तो जिसमें से क्या है? 10 ग्राम तो विलेय है, 10 ग्राम क्या है? विलेय है, बाकी क्या है? 90 ग्राम विलायक है, ठीक ना। विलेय बोले तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है NaCl, विलायक बोले तो जल H2O, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आगे चलते हैं, कोई दिक्कत हो आप बोलते चलिए। हाँ, अब देखिए नंबर 2, नंबर दूसरा क्या है, बिलियन की आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक, बिलियन की आयतन प्रतिशतता। तो अब देखो जैसे वहां 100 ग्राम लिए थे, वैसे आयतन की बात करते हैं तो 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर बिलियन में विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, मिलीलीटरों की संख्या क्या कहलाती है, बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। एक सेकेंड, ठीक, क्या कहलाती है, बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, हमारी बात समझ रहे हैं ना। यानी कि जैसे अभी वहां पर हम लोगों ने लिया था 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन है, उसमें उपस्थित जितना भी ग्राम विलेय का होगा वही उसकी भार प्रतिशतता कहलाती थी। उसी तरीके यहाँ पर जो है 100 मिलीलीटर जो बिलियन है उसमें जितना मिलीलीटर, जितना मिलीलीटरों की संख्या होगी विलेय की, वही क्या होगी, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जैसे आपके सामने फार्मूला है, आयतन प्रतिशतता बराबर, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100 पूरे का बटा बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। यानी कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, फार्मूला यही है, देखिए आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता क्या हो जाती है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन पूरे का बटा, वो भी यहाँ ध्यान देना मिलीलीटर में, ml में, ठीक, पूरे का बटा विलयन का आयतन। जैसे वहां पर था वैसे सेम यहाँ भी, बस वहां पर भाग था तो ग्राम में, यहाँ पर आयतन है तो मिलीलीटर में, गुणे 100, ठीक ना, गुणे 100। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत हो आप बोल सकते हैं। नहीं ना, दिखाई दे रहा है। अब देखो एक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, उदाहरण के लिए जैसे एल्कोहल के 25% जलीय विलयन से यह उठ रहा है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 25 ml एल्कोहल और 75 ml जल होगा, ठीक है, कोई विलयन है, ठीक, उसमें से कह रहा है कि 100 मिलीलीटर का विलयन है जिसमें 25 ml क्या है, एल्कोहल है, और बाकी 75 ml क्या है, जल है, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, ठीक, अब आगे देखो तीसरा नंबर क्या है, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। विलयन की भार आयतन प्रतिशतता क्या होती है, विलयन के 100 मिलीलीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। देखो ये दोनों मिक्स होकर के, पहले हम लोगों ने पढ़ा भार प्रतिशतता, फिर पढ़ा आयतन प्रतिशतता। अब भार और आयतन प्रतिशतता दोनों की बात एक ही बात में कर रहा है। तो ये क्या होता है, 100 मिलीलीटर विलयन, यानी कि जो विलयन होगा 100 मिलीलीटर होगा और उसमें विलेय का जितना ग्राम उपस्थित होगा वही उसकी क्या कहलाती है, भार प्रतिशतता कहलाती है। अगर फार्मूला की बात करते हैं तो दोनों फार्मूलों से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं भार आयतन प्रतिशतता, जो हमने दोनों पढ़ाया पीछे। फिर उदाहरण के लिए क्या, जैसे 0.5 ग्लूकोज विलयन क्या है, से याद हो रहा है कि 100 ml विलयन में 0.5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज उपस्थित है। यानी कि सिंपल जैसे लीटर था तो लीटर लीटर, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं जैसे आयतन है लीटर में मापेंगे और उसमें कोई चीज मिक्स कर रहे हो वो भी लीटर में है, तब तो आयतन ही प्रतिशतता हुई। लेकिन आप आयतन लिए हो, उसमें कोई क्या कर रहे हो, आयतन का मतलब कोई लिक्विड लिए हो और उसमें कोई ठोस पदार्थ डाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये भार आयतन प्रतिशतता होगा। क्योंकि जो आप ठोस पदार्थ डालोगे उसको आप क्या करोगे, भार उसका मापोगे, यानी कि ग्राम में मापोगे, और जो उसमें डालोगे वो क्या होगा, आयतन होगा। ये क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशतता, ठीक ना। आगे देखो,
फिर अगला आ गया पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। तो बिलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब क्या है भैया 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख ग्रामों, यानी कि अगर हम बात करें तो 10 की घात 6, कितना 10 की घात 6 में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। यानी कि कोई ऐसा विलयन है, ठीक, कोई ऐसा विलयन है जिसमें क्या हो, उसके 10 लाख ग्रामीण उपस्थित हो, ठीक ना, कितना उपस्थित हो 10 लाख, तब उसमें विलेय का जितना ग्राम उपस्थित होगा वही उसकी क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, पीपीएम में सांद्रता बराबर, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में और बटे विलियन का भार ग्राम में और गुणे 10 की घात 6, यानी कि हम लिखना चाहे फार्मूला ये होगा क्या, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार ग्राम में पूरे का बटा विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 की घात 6, ठीक ना, गुणे 10 की घात 6, यही क्या है भैया इसका सूत्र है, ठीक ना, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चला जाए, आगे चला जाए। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, भौतिक विधि द्वारा कैसे सांद्रता को मापते हैं ये सीखा, लेकिन अब जो है रासायनिक विधि द्वारा कैसे मापेंगे, यानी कि रासायनिक मात्रा द्वारा कैसे मापेंगे ये जानने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो ये क्या होता है, विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, जैसे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होगी, विलेय का भार वो भी ग्राम में और बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं, फार्मूला यहीं पर लिख दे रहे हैं, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का भार वो भी ग्राम में बटे विलयन का आयतन, ठीक ना, वो भी लीटर में, यही क्या है इसका फार्मूला है, ठीक ना, यही क्या है इसका फार्मूला है। ठीक, ये आपको हमने फार्मूले को घेर दिया। अब अगला देखो, अब अगला देखो नंबर 2, नंबर 2 क्या है, विलयन की नार्मलता। विलयन की नार्मलता क्या होती है, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की नार्मलता कहलाती है, ठीक ना, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की नार्मलता कहलाती है। यानी कि अगर हम बात करें फार्मूला की, तो आपके सामने फार्मूला दिख रहा है, फिर से हम लिख दे रहे हैं, विलयन
की नॉर्मलता, क्या, विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या पूरे का बटा, पूरे का बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी कहाँ, लीटर में, ठीक ना, किसमें, लीटर में। तो ये क्या है भैया, यही फार्मूला है इसका, यही क्या है, फार्मूला है इसका, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखो एक शब्द और आ गया है, एक शब्द और आ गया है, विलय के तुल्यांकों की संख्या। तो तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालें, ये भी फार्मूला होता है, इसको भी याद रखना है, ठीक ना। जहां आपको दे रखा है विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। लिख दे रहे हैं आप साथ साथ, विलय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बराबर, तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार पूरे का बटा विलय का तुल्यांक भार, विलय का तुल्यांकी भार, ठीक ना। ये क्या होता है, विलय का तुल्यांकी भार, ठीक। आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब आप क्वेश्चन को देखो, आपके पास हम 1 मिनट का समय लेते हैं, सॉल्व करिए जल्दी। हो गया, ट्राई करिए। चलो देखो हम बताते हैं आपको हम बताते हैं क्वेश्चन। जैसे कह रहा है कि 4 ग्राम, कितना, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में विलयन का कुल आयतन, जल हाइड्रोक्साइड को जल में विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया जाए, ठीक। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, विलयन की क्या करिए, नॉर्मलता ज्ञात करना है, विलयन की नॉर्मलता, ठीक, ज्ञात करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए थोड़ा ध्यान से। विलयन की नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले दिया क्या है, जो कम है वो विलेय है, जो ज्यादा है वो क्या है, विलायक है, ठीक। तो कितना है विलेय, यानी कि अगर हम बात करें तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी है, 4 ग्राम, कितना दिया भैया, 4 ग्राम। फिर आगे विलयन का कुल आयतन कितना है, विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन कितना है, 250 ml, ठीक, कितना, 250 ml, ठीक, ठीक ना, कितना है, 250 ml, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, अब देखो निकालना है विलयन की नॉर्मलता। हम लोग जानते हैं कि विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे
बटे विलयन का आयतन। क्या? विलयन का आयतन। कंडीशन है कि आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक। और एक चीज यहाँ समझ लो, विलय के तुल्यांकों की संख्या निकालना है तो विलय के तुल्यांकों की संख्या का भी फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक ना? तो विलय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। तो विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। क्या? तुल्यांकी भार। अभी हमने आपको पीछे सब बता किया, लेकिन पहला न्यूमेरिकल इसलिए इतना विस्तार से चल रहा है। ठीक। अब एक शब्द और आ गया, विलय का तुल्यांकी भार क्या होता है? तो तुल्यांकी भार के लिए भी क्या होता है? फार्मूला लगाएंगे। ठीक। विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? देखो ये निकालना था विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय का तुल्यांकी भार बराबर होता है विलय का अनुभार। क्या? विलय का अनुभार बटे क्या? संयोजकता। इसकी विलय की संयोजकता बोले या अम्लता बोले या क्षारकता बोले, जो भी रहेगा विलय उसकी वही होगी। अम्लता होगी, क्षारकता होगी या संयोजकता होगी। अगर संयोजकता के लिए लिख देते तब भी हमारा तो काम हो जाता। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया ना। तो अब देखो एक चीज निकालते हैं, एक चीजों को निकालते हैं। जैसे आप विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले हमको पता होना चाहिए विलय का भार। तो विलय का भार आपको पता है। देखो यहाँ पर विलय का भार कितना है? विलय की मात्रा या विलय का भार बोले 4 ग्राम है। तो रख देंगे, लेकिन तुल्यांकी भार नहीं पता, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालें? तुल्यांकी भार निकालें। तुल्यांकी भार निकालने जाएंगे तो सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि विलय कौन है, क्योंकि विलय में सोडियम की संयोजकता बोलो या सोडियम क्या है? क्षार है। तो क्षार की क्या होती है? अम्लता होती है। कुछ भी बोल दो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना? क्या बोल दो? अगर आप संयोजकता बोलते हो तभी गलत नहीं है। सोडियम की क्या बोलते हैं? अम्लता कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि NaOH है। NaOH को आप तोड़ेंगे तो Na प्लस हो जाता है और OH माइनस हो जाता है। तो अम्लता क्या होती है? कोई भी क्षार जितने OH माइनस आयन देगा उतनी उसकी क्या होती है? अम्लता होती है। कितने OH आयन माइनस दिया? 1 OH माइनस आयन। ये कितना है? 1 का ही है, इसलिए क्या हो गया? ये इसकी अम्लता कितनी है? 1। तो अब रख दो। थोड़ा विस्तार से बहुत ज्यादा चल रहे हैं क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो आप खुद ही लगाएंगे। ठीक ना? विलय का तुल्यांकी भार बराबर विलय का अणुभार। विलय कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन कितना? 16 हाइड्रोजन का 1। ठीक ना? हाइड्रोजन कितना? 1। तो अब बटे कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 4 6 4 10 की 0 2 1 3 हासिल कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। विलय का तुल्यांकी भार कितना निकल गया? 40। विलय का तुल्यांकी भार कितना हो गया? 40। तो अभी केवल हम लोगों ने क्या निकाला? तुल्यांकी भार निकाला। अब पीछे देखते हैं और तुल्यांकी भार निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? तुल्यांकों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक ना? तुल्यांकों की संख्या। विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा? अभी फार्मूला आपके सामने लिखा है, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय का भार कितना है भैया? विलय का भार कितना है? 4 है। तुल्यांकी भार कितना है? 40 है। काट दोगे कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो हमको आपको निकालना क्या था? नॉर्मलता। क्या निकालना था? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होता है? तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो हम लोग शायद तुल्यांकों की संख्या अब निकाल चुके हैं। कितना? 0.1। तो अब क्या लिखेंगे? अब
अब क्या, अब क्या, विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, विलय के तुल्यांकों की संख्या, डायरेक्टली करना है तो फार्मूला वहां हमने 2 बार लिख दिया है, और बटे विलयन का आयतन, आयतन कितना है 250 ml, ठीक ना, यही है, बनवाइज करा लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो विलय के तुल्यांकों की संख्या तो निकालें 0.1 और जो विलयन का कुल आयतन कितना है 250 ml। इसको सॉल्व करिए, ऊपर नीचे क्या करोगे, 100 से अगर मल्टीप्लाई करा दोगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/, कितना हो जाएगा, कितना कुछ हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ये 0 लगाओ, दशमलव ऊपर हो जाएगा 0, ठीक ना, फिर उसके बाद भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो 0 और बढ़ाओगे 100 हो गया, नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओगे कि 0 बढ़ाओगे तो 1000 होगा तब भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे नहीं जाएगा, ये हो जाएगा फिर 25 चौका 100, इतना करके कुछ आएगा। हालांकि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप लोग क्या करिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक ना। अब लोग इसको सॉल्व करिएगा। अब देखो आ गया, अब क्या आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 250 ml n/10, हाँ अब बात फंस गई, n/10 अगर बोला, n/10 का मतलब एक चीज और भी होता है, पीछे हमने आपको नहीं पढ़ाया है, क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। नॉर्मल विलयन होता है, क्या, नॉर्मल विलयन, नॉर्मल विलयन क्या होता है कि जैसे n/10 है तो यहाँ पर मोलरता आपको कितनी दे रखी है 0.1, सॉरी मोलरता कितनी दे रखी है 0.1, फिर उसके बाद एक मिनट हम लोग पढ़ क्या रहे थे, नॉर्मलता है, क्या पढ़ रहे थे, सॉरी नॉर्मलता, कितना नॉर्मलता पढ़ रहे थे, तो जब नॉर्मलता पढ़ रहे थे n/10 का मतलब क्या है, n/10 का मतलब क्या है, ये n/10 का मतलब यही है कि इसकी नॉर्मलता कितनी दे रखी है 0.1, इतना आप कंसीडर कर चलो। विलयन का आयतन दे रखा है और इसकी क्या दी है, नॉर्मलता दी रखी है, विलय दिया गया है, आपसे पूछा है विलय कितनी मात्रा, यानी कि विलय की मात्रा पूछा है, विलय की मात्रा का मतलब यही फार्मूला आप लगाएंगे, देखिए ध्यान से सब कुछ आ जाएगा, यही फार्मूला, नॉर्मलता आपको दे रखा 0.1 और विलय के तुल्यांकों की संख्या में से कैसे निकालेंगे विलय का जो है मात्रा, तो फार्मूला लगाएंगे, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक की भार, तो विलय का भार आपको ज्ञात करना है, इसको नहीं टच करेंगे, इसको बचाए रखेंगे और बाकी सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, ये क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क, इसको आप लोग खुद घर पे करेंगे, होमवर्क, ठीक ना, करेंगे, नहीं आएगा तो हमसे आप पूछेंगे, ठीक ना। तो बस आज के लिए इसमें काफी है, हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं विलयन की मोलरता वगैरह, कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे हैं, बोर्ड एग्जाम में सब आने वाले हैं, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।